अर्जुन प्राचीन हथियार कक्ष से बाहर निकलता है। उसके शरीर पर सूर्य कवच की सुनहरी आभा अब भी धीमे धीमे चमक रही है। भीष्म देव उसके साथ चलते हैं। उनके कदमों में वर्षों का अनुभव और शांति बसती है। महल की ऊंची दीवारों से हवा की गर्जना आती है। पूरे साम्राज्य में एक विचित्र हलचल है, जैसे कोई बड़ा आयोजन नजदीक हो। भीष्म देव गहरी आवाज में बोलते हैं, युवराज अर्जुन देव, अब तुम्हें उस दिव्य प्रतियोगिता के लिए तैयार होना चाहिए। अर्जुन रुककर उनकी ओर देखता है। दिव्य प्रतियोगिता, क्या अब समय आ गया है? भीष्म देव सिर हिलाते हैं। हाँ, 2 दिन बाद यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। और यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, देवता स्तर की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। प्रतियोगिता में शामिल होने की प्रक्रिया। भीष्म देव अर्जुन को महल के बाहर स्थित प्राचीन पथ की ओर ले जाते हैं। दूर ऊपर हिमालय की ऊंचाइयों पर नीली विद्युत रेखाएं चमक रही हैं। वही है दिव्य स्तंभ घाटी। भीष्म देव, सबसे पहले तुम्हें प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज कराना होगा। सिर्फ उसी के बाद तुम आधिकारिक रूप से हिस्सा ले सकोगे। अर्जुन ध्यान से सुनता है। बैच सिस्टम, प्रतियोगियों की पहचान। भीष्म देव जमीन पर अपनी तलवार से एक चिन्ह बनाते हैं। दिव्य प्रतियोगिता में प्रत्येक योद्धा को शुरुआत में एक बैच नंबर दिया जाता है। यह बैच तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति का संकेत और हर चुनौती में तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण। अर्जुन पूछता है, और आगे क्या होगा? भीष्म देव की आंखों में युद्ध का तेज उभरता है। हर चरण, हर परीक्षा, हर विजय तुम्हें एक नया बैच प्रदान करेगी। जैसे जैसे प्रतियोगी कठिन चुनौतियों से गुजरते जाते हैं, कमजोर बाहर हो जाते हैं और शक्तिशाली को अगला बैच मिलता है। गोल्डन टाइगर गरजता है, मतलब हर जीत का अपना एक पुरस्कार। भीष्म देव मुस्कुराते हैं। हाँ बाघराज, पर हर बैच जीतना आसान नहीं। कुछ चरणों में योद्धा वर्षों तक फंस जाते हैं। कुछ कभी वापस नहीं आते। झटपट डरकर अर्जुन की पीठ में छिप जाता है। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन आगे बढ़कर पहाड़ों की ओर देखता है। हवा तेज चलने लगती है, मानो वायु मूल शक्ति उसकी ओर बुला रही हो। अर्जुन, अगर यही रास्ता है तो मैं अपने पिता और अपनी नीति दोनों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। भीष्म देव गर्व से सिर झुकाते हैं। यही उम्मीद थी युवराज। आज रात विश्राम कीजिए। कल हम आपका नाम दर्ज कराने दिव्य घाटी के पथ पर निकलेंगे। अर्जुन गोल्डन टाइगर और झटपट आकाश की ओर देखते हैं। दूर कहीं से गर्जना आती है, मानो देवत्व स्वयं अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हो। रात के आकाश में हजारों नीली रेखाएं चमक रही थीं, मानो आसमान खुद अर्जुन देव का रास्ता प्रकाशित कर रहा हो। सुबह होते ही भीष्म देव अर्जुन, गोल्डन टाइगर और झटपट को एक प्राचीन पर्वतीय मार्ग पर लेकर निकलते हैं।
हवा में शक्ति की एक अजीब कंपी है। धरती लोक की हवा बिल्कुल अलग लगती है, भारी, रहस्यमय और खतरनाक। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल पतले होते जाते हैं, पेड़ ऊंचे, और फिर अचानक पूरा क्षेत्र बादलों से घिरा हुआ दिखाई देता है। दूर दिखाई देता है दिव्य स्तंभ घाटी। वह दृश्य इतना विशाल और अद्भुत है कि झटपट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। झटपट, मास्टर, ये जगह तो देवताओं के रहने की लगती है। घाटी के बीचों बीच हवा के विशाल स्तंभ घूम रहे हैं, जैसे वायुदेव स्वयं पहरा दे रहे हों। हर कुछ सेकंड में हवा से बिजली की टकराने वाली आवाजें आती हैं। चट्टानों के टुकड़े उड़ते हुए आकाश में भटकते हैं और फिर एक रेखा में जाकर जुड़ते हैं। गोल्डन टाइगर गहराई से देखता है। यह घाटी किसी नश्वर की नहीं, प्रशिक्षित योद्धाओं की परीक्षा का स्थान है। भीष्म देव बोलते हैं, यही है दिव्य प्रतियोगिता का मार्ग, जहां शक्ति नहीं, साहस और आत्मा की दृढ़ता असली मूल्य है। घाटी के भीतर प्रवेश करते ही एक विशाल प्राचीन द्वार दिखाई देता है, 200 फुट ऊंचा, वायु के प्रतीक उकेरे हुए और चारों ओर तैरते हुए हवा के गोले। जैसे ही अर्जुन उसके पास जाता है, द्वार अपने आप खुलता है। भीतर का दृश्य अद्भुत है। रजिस्ट्रेशन हॉल, मानो किसी देवलोक का न्यायालय हो। हवा में तैरते हुए प्लेटफॉर्म, रूनों से चमकते स्तंभ, उड़ते हुए पर्चे और एक विशाल नीला क्रिस्टल जो हर प्रतिभागी की ऊर्जा पढ़ता है। सैकड़ों योद्धा वहां मौजूद हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में खड़ा। अन्य प्रतिभागियों का महाकाव्य परिचय। एक प्रचंड सिंहनाथ वज्र सिंह योद्धा, एक विशालकाय योद्धा जिसके कंधों पर सिंह का कवच है और हर सांस पर बिजली चमकती है। उसकी आवाज हॉल को हिला देती है। सिंहनाथ, हर साल मैं लौटता हूं और हर साल जीत के करीब पहुंचता हूं। वह अर्जुन को घूरता है। 2 कृशात वायुवेग पवनधनुर्धर, एक दुबला लेकिन चमकदार आंखों वाला युवक। उसके तीर हवा को चीरकर गायब हो जाते हैं, अदृश्य की तरह। वायुवेग, मैं हवा का पुत्र हूं, कोई मुझसे तेज नहीं। 3 मायरा अग्निकन्या, अग्नि की सहस्र तलवारें। एक सुंदर लेकिन भयावह लड़की जिसके शरीर से अग्नि की तलवारें निकलकर फिर वापस समा जाती हैं। वह अर्जुन को देखकर मुस्कुराती है। मायरा, दिलचस्प चेहरा है तुम्हारा। आशा है लड़ाई में तुम्हें जलाना न पड़े। गोल्डन टाइगर गुर्राता है। 4 रहस्यमयी नकाबपोश छाया अनाम, पूरी तरह काली चादर में ढका। नकाबपोश योद्धा जिसकी कोई ऊर्जा क्रिस्टल भी नहीं पढ़ पा रहा। भीष्म देव धीमे, अर्जुन, उससे सावधान रहो। मैं उसकी शक्ति महसूस भी नहीं कर पा रहा। अर्जुन का पंजीकरण। अर्जुन आगे आता है। नीला क्रिस्टल उसे स्कैन करता है।
पहले शांत, फिर अचानक धा, पूरे हॉल में तेज सुनहरी रोशनी फैल जाती है। क्रिस्टल में दरारें पड़ जाती हैं। योद्धा चौंककर पीछे हटते हैं। सब, ये कैसी ऊर्जा है? क्रिस्टल के ऊपर एक शब्द उभरता है, उत्तराधिकारी चिह्नित। बीच से एक सुनहरा बैच निकलता है। उस पर लिखा है B100, बैच 100, रॉयल एंट्री। हॉल में फुसफुसाहट फैल जाती है। मायरा, बैच 100, यह तो सदियों से किसी को नहीं मिला। वायुवेग, क्या यह राजवंश का कोई रहस्य है? भीष्म देव आगे आते हैं। यह है युवराज अर्जुन देव, सूर्यवंश का उत्तराधिकारी। पूरा हॉल स्थिर हो जाता है। हर योद्धा, पहली बार अर्जुन को एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक भविष्य के दैवी योद्धा की तरह देखता है। असली खेल शुरू। घाटी के ऊपर बिजली चमकती है। आकाश में वायुदेव का शंखनाद सुनाई देता है। प्रतियोगिता 2 दिन बाद पहली वायु परीक्षा से शुरू होगी। अर्जुन अपनी मुट्ठी कसता है। उसकी आंखों में सुनहरा प्रकाश जगमगाता है। अर्जुन, मैं तैयार हूं। भीष्म देव अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं। युवराज, प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में तुम चाहे तो इस पूरी घाटी, इस साम्राज्य और यहां मौजूद सभी शक्तियों को जान सकते हो। फिर वह गंभीर हो जाते हैं। भीष्म देव, लेकिन याद रखना, हर योद्धा तुम्हारा मित्र नहीं है। किसी से बिना कारण उलझना मत, और हमेशा सतर्क रहना। यहां चालाकी और विश्वासघात दोनों आम बात है। अर्जुन सिर झुकाकर बात मान लेता है। गोल्डन टाइगर गरजता है। हम 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ेंगे मास्टर को। झटपट हवा में उछलकर बोलता है। हाँ, मैं तो मास्टर की जेब में भी घुस जाऊं अगर जरूरत पड़ी। सब हंसते हैं और घाटी में खोज शुरू करते हैं। घाटी की खोज रहस्यमयी जगहें। अर्जुन एक एक जगह पर जाता है। औषधि बाजार, हर्बल फोर्ज, जहां औषधियां खुद हवा में तैरकर अपनी शक्ति दिखाती हैं। शक्तिगोल पावर और यार्ड, जहां छोटे बड़े ऊर्जा गेंदों से योद्धा बेहतरीन स्किल्स सीखते हैं। तत्व अखाड़ा, एलिमेंट अरीना, जहां 5 तत्वों की छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं। वायुश्रिता, वाइन स्ट्रीम वैली, एक घाटी जहां हवा इतनी तेज है कि केवल मजबूत मन वाला ही खड़ा रह सके। अर्जुन सब कुछ देखकर आश्चर्य में था, लेकिन किसी और की नजर अर्जुन से हट ही नहीं रही थी। मायरा का दिल अर्जुन पर आ जाना। अग्निकन्या मायरा दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में आग की लहरें चमक रही थीं। जब उसे पता चला कि युवराज अर्जुन देव इस साम्राज्य के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी हैं, वह एक पल के लिए ठिठक गई। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, मायरा, धीमे, तो यह सिर्फ एक योद्धा नहीं, राजवंश का उत्तराधिकारी है। वह अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखें नरम हो गईं।
जैसे आग अचानक नरमी में बदल गई हो। मायरा का अर्जुन के करीब आने की कोशिश। दोनों दिन मायरा लगातार अर्जुन को तलाशती रही। अर्जुन जहां भी जाता वो वहां आ जाती। अर्जुन किसी शक्ति को आजमाता, वह चुपचाप उसे देखती। अर्जुन मेडिकल हॉल में जाता, मायरा भी वहीं खड़ी मिलती। अर्जुन बस टहलने जाता, मायरा उसके थोड़ी दूरी पर पहुंच जाती। कभी मुस्कुरा देती, कभी बाल ठीक करती, कभी बिना वजह कह देती, मायरा, अरे तुम भी यहां। मैं तो बस यूं ही घूम रही थी। गोल्डन टाइगर बड़बड़ाता, ये यूं ही वाली लड़की तो हर जगह यूं ही आ रही है। झटपट हंसते हुए कहता, मास्टर लगता है कोई किसी पर फिदा हो गया है। अर्जुन थोड़ा शर्माता है, लेकिन मायरा को देखकर उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान उभरती है। अर्जुन का दिल भी धीरे धीरे झुकने लगता है। मायरा की खूबसूरती, उसकी आग जैसी चमक, उसके बालों से उठती हल्की लौ और उसकी आंखों की सच्चाई अर्जुन के दिल में हल्का हल्का आग जैसा एहसास जगाने लगी। अर्जुन उसे देखकर सोचता है। अर्जुन मन में, यह लड़की आग की तरह है, खतरनाक फिर भी सुंदर। मायरा पास आती है, मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, मायरा, युवराज से कहती हैं। दिव्य प्रतियोगिता से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। अर्जुन उसके चेहरे की ओर देखता है और पहली बार उसकी आंखों में नरमी दिखती है। दिव्य घाटी में हल्की हवा बह रही है। अर्जुन अकेले खड़ा अगले चरण की तैयारी कर रहा है। अचानक उसके सामने मायरा प्रकट होती है। उसकी आंखों में आग जैसी चमक और चेहरे पर हल्की सी हिचकिचाहट। वह गहरी सांस लेती है। मायरा, युवराज अर्जुन, क्या हम एक टीम बना सकते हैं? अर्जुन चौंककर उसकी ओर देखता है। टीम? तुम मेरे साथ? मायरा मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान में छुपा दर्द भी है। फिर मायरा मीठी मुस्कान के साथ अर्जुन से कहती है, मैं हर साल मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेती हूं और हर साल हार जाती हूं। कभी कोई अच्छा साथी नहीं मिला। अकेले लड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया है। वह धीरे से अर्जुन के और करीब आती है। मायरा, लेकिन इस बार अगर तुम मेरे साथ हो तो हम जीत सकते हैं। क्या तुम मेरे सहयोगी बनोगे? अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और साफ महसूस करता है कि मायरा सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए भी उसे चुनना चाहती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, हाँ मायरा, क्यों नहीं? हम एक टीम बनाते हैं। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मायरा के चेहरे पर चमक आ जाती है। युवराज, हमें और भी योद्धा चाहिए होंगे। यह प्रतियोगिता आसान नहीं है। टीम बनाने की प्रक्रिया। अगले दिन सुबह रजिस्ट्रेशन हॉल में 100 प्रतियोगी खड़े हैं।
शोर, शक्ति प्रदर्शन, ऊर्जा और अहंकार सभी हवा में भरे हुए हैं। मुख्य आयोजक चिल्लाता है, घोषक, आज सभी योद्धा अपनी अपनी टीमें बनाएंगे। कमजोर और शक्तिशाली सब अपने भाग्य के साथी चुनेंगे। सभी शक्तिशाली योद्धा, सिंहनाथ, वायुवेग, छाया योद्धा और अन्य बड़े नाम अपनी अपनी टीमें बनाने लगते हैं। हर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को छांट रहा है। कमजोर, साधारण और अनट्रेंड योद्धाओं को कोई जगह नहीं देता। वे कोने में खड़े हैं, चुप, शर्मिंदा और असहाय। मायरा धीरे से अर्जुन के कान में कहती है, युवराज, यह देखो, सब केवल ताकत देखते हैं, दिल नहीं। अर्जुन का निर्णय, मैं सबको मौका दूंगा। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अर्जुन, मैं उन योद्धाओं को अपनी टीम में शामिल करूंगा जिन्हें कोई नहीं चुन रहा। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सभी शक्तिशाली योद्धा ताना मारते हैं। सिंहनाथ हंसते हुए, कमजोरों को लेकर टीम बनाएगा? युवराज हो, पर बच्चा ही लगते हो। वायुवेग, ये टीम पहले राउंड में ही उड़ जाएगी। मायरा उन्हें घूरकर चुप कराती है। अर्जुन उन कमजोर योद्धाओं के पास जाता है। किसी के पास आधी शक्ति है, किसी के हाथ में मामूली हथियार, किसी की आंखों में डर है। अर्जुन, तुम सब मेरे साथ चलो। तुम कमजोर नहीं हो, बस किसी ने तुम्हें मौका नहीं दिया। एक एक कर सभी उसके आगे घुटने टेक देते हैं। कमजोर योद्धा, युवराज, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। मायरा अर्जुन को देखकर मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, मायरा, युवराज, तुम जितने शक्तिशाली हो उतने ही अच्छे भी। उसकी आंखों में प्रेम की पहली चमक उभरती है। तिलस्मी शक्तिशाली योद्धाओं का प्रवेश। अचानक पूरा हॉल हिल जाता है। फर्श में दरारें पड़ने लगती हैं। हवा में घना धुआं फैलता है। घोषक की आवाज कांप जाती है, सावधान, तिलस्मी योद्धाओं का दल पहुंच चुका है। हॉल के प्रवेश द्वार से 5 रहस्यमयी योद्धा आते हैं। उनके शरीर आधे धातु, आधे छाया जैसे। आंखें नीली आग की तरह जलती हुई। हथियार हवा में तैरते हुए। सभी चुप हो जाते हैं। तिलस्मी नेता, इस बार दिव्य प्रतियोगिता आसान नहीं होगी। तुम सब या तो जीतोगे या इस घाटी में दफन हो जाओगे। अर्जुन उन्हें देखकर महसूस करता है, ये किसी और स्तर के योद्धा हैं। इनसे लड़ना आसान नहीं होगा। गोल्डन टाइगर अर्जुन के पास खड़ा होकर कहता है, मास्टर, असली युद्ध अब शुरू होगा। मायरा धीरे से अर्जुन के करीब आती है। युवराज, तुम्हें मेरी और शायद मेरे दिल की भी जरूरत पड़ेगी। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है। दोनों के बीच पहली बार एक मजबूत रिश्ता बनता है और फिर मायरा अर्जुन से कहती है,
अर्जुन, अब हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ साथी योद्धा चुनने होंगे। अर्जुन और मायरा की टीम 6 योद्धाओं की दैवीय टोली। दिव्य घाटी का हॉल अब पूरी तरह भर चुका था। हर ओर टीमें बन चुकी थीं। कुछ शक्तिशाली, कुछ घमंडी, कुछ डरावनी। लेकिन अर्जुन और मायरा की टीम अब तक अधूरी थी। मायरा अर्जुन के पास आती है। युवराज, हमें कुल 6 सदस्य चाहिए, क्योंकि पहली परीक्षा टीम चुनौती है। अर्जुन सिर हिलाता है। वह आगे बढ़कर तेज आवाज में पुकारता है, अर्जुन, जो योद्धा अकेले हैं और किसी ने भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया, वे सब मेरे साथ आ सकते हैं। हॉल में सन्नाटा फैल जाता है। कई योद्धा चौंककर अर्जुन को देखते हैं। एक राजवंशी कमजोरों को अपनी टीम में बुला रहा है। धीरे धीरे 4 योद्धा आगे आते हैं। ये वे थे जिन्हें कोई नहीं चुन रहा था। टीम में शामिल होने वाले योद्धा। एक धीरन पृथ्वी ढाल विशेषज्ञ, शांत, गंभीर और शक्तिशाली। ढाल से पहाड़ भी रोक सकता है, परंतु अकेले असफल रहा है। 2 नैनाक्षी जल जादू की विशेषज्ञ, शांत, बुद्धिमान और चिकित्सा कला में माहिर। किसी ने उसे हल्का समझकर टीम में नहीं लिया। 3 एकलव्य तेज तलवारबाज, बहुत तेज, पर अनुभव की कमी के कारण हर बार हारता रहा। 4 गोल्डन टाइगर तिलस्मी बाघराज। सभी योद्धा एक ही पल में आगे हट जाते हैं। जब गोल्डन टाइगर आगे बढ़ता है, पूरा हॉल चौंक जाता है। सैनिक, क्या तिलस्मी जानवर भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है? घोषक भारी आवाज में बोलता है, हाँ, दिव्य प्रतियोगिता में तिलस्मी प्राणियों को भाग लेने की अनुमति है, अगर वे किसी योद्धा के अधीन या साथी हों। गोल्डन टाइगर गर्व से कहता है, मैं अर्जुन देव का साथी हूं और मैं उसकी टीम का हिस्सा बनूंगा। झटपट उछलकर बोलता है, हाँ, और मैं तो पहले से मास्टर का चैंपियन हूं। हॉल में हल्की हंसी फैल जाती है। टीम पूर्ण। अब अर्जुन की टीम में कुल 6 सदस्य हैं। अर्जुन देव सूर्यवंशी ब्रह्मा योद्धा, मायरा अग्निकन्या अग्नि तलवारों की रानी, धीरन पृथ्वी ढाल घंटेरी, नैनाक्षी जल जादू व उपचार विशेषज्ञ, एकलव्य वायु तलवारबाज, गोल्डन टाइगर तिलस्मी बाघराज थंडर बीस्ट, और झटपट, जो आधिकारिक सदस्य नहीं, लेकिन अर्जुन की पावर मास्कॉट की तरह साथ रहता है। टीम का बनना, हॉल में सनसनी फैलना। तिलस्मी योद्धा और शक्तिशाली दल अर्जुन की टीम की ओर देखते हैं। सिंहनाथ हंसते हुए ताना मारता है, क्या मजाक बना रखी है टीम का। कमजोरों से घिरा युवराज। मायरा आगे बढ़कर गुस्से में कहती है, युवराज ने उन्हें चुना है और बस इतना काफी है। तिलस्मी नेता गंभीर स्वर में कहता है, कमजोरों की रक्षा करना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हॉल में फुसफुसाहट फैल जाती है। योद्धा विस्पर, यह टीम अजीब है, पर शायद यही सबसे खतरनाक होगी।
अर्जुन का टीम संबोधन। अर्जुन अपनी नई टीम के बीच खड़ा होता है। सबकी आंखें उसके ऊपर। उसकी आवाज में शक्ति, आत्मविश्वास और शांति का मिश्रण था। अर्जुन, सुनो, हम शक्तियों से नहीं, दिल और साहस से लड़ेंगे। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे और इस प्रतियोगिता को टीम की तरह जीतेंगे। गोल्डन टाइगर दहाड़ता है। मायरा की आंखें चमक उठती हैं। धीरन ढाल उठाता है। नैनाक्षी हाथ जोड़कर ऊर्जा बढ़ाती है। एकलव्य तलवार खींचता है और झटपट चिल्लाता है, झटपट। टीम अर्जुन तैयार है। दिव्य घाटी के केंद्र में एक विशाल मंच खुलता है। ऊपर हवा में हजारों चमकते गोले तैरते हैं। हर गोला एक योद्धा का बैच दर्शाता है। जैसे ही योद्धा खड़े होते हैं, गोले अपने अपने रंगों में बदल जाते हैं। हल्के नीले शुरुआती स्तर, बैंगनी मध्यम स्तर, लाल उन्नत स्तर, सुनहरा दुर्लभ स्तर, सफेद आभा दैवीय उत्तराधिकारी सिर्फ अर्जुन। सबकी निगाहें अर्जुन के बैच पर टिक जाती हैं। बैच B100 रॉयल असेंडेंट, एक ऐसा बैच जो किसी ने सदियों से नहीं पाया। हॉल में फुसफुसाहट फैल जाती है। प्रतियोगी, ये बैच असंभव है। क्या वाकई ये युवक युवराज है? शायद यही प्रतियोगिता का भविष्य विजेता है। शक्ति सूची। एक विशाल नीला क्रिस्टल हवा में घूमता है। घोषक की आवाज गूंजती है। हर योद्धा का प्रतिद्वंद्वी उसके बैच और शक्ति संगत के आधार पर चुना जाएगा। कमजोरों को कमजोर, मध्यम को मध्यम और सबसे शक्तिशाली को सबसे शक्तिशाली। सबकी नजरें अर्जुन की ओर घूम जाती हैं। मायरा एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में चिंता है। मायरा, युवराज, इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कोई सामान्य योद्धा नहीं आएगा। आपके सामने सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी खड़े होंगे। गोल्डन टाइगर बिजली की आवाज निकालता है। आने दो, जिसे भी आना हो। झटपट का पता है। झटपट। मास्टर, पर सुनहरा और सफेद बैच का मतलब है तुम्हारे दुश्मन देवस्तर के भी हो सकते हैं। अर्जुन अपनी मुट्ठी कसता है। मैं तैयार हूं। तिलस्मी शक्तिशाली योद्धा षड्यंत्र रचने लगते हैं। हॉल के एक अंधेरे कोने में सबसे खतरनाक योद्धा जमा होते हैं। तिलस्मी नेता सिंहनाथ वज्र सिंह, छाया नकाबपोश, आकाश वीर शून्य तलवार विशेषज्ञ, नीलदेवी वायु जादूगरनी। उनकी आंखों में भय और घृणा दोनों भरे हैं। तिलस्मी नेता मेज पर हाथ मारता है। युवराज अर्जुन देव, अगर ये प्रतियोगिता में आगे बढ़ गया तो हमारा खेल खत्म। सिंहनाथ दहाड़ता है। उसे रोकना ही होगा। वह सिर्फ लड़ाई नहीं जीतेगा, लोगों का दिल भी जीत लेगा। छाया नकाबपोश धीरे से बोलता है। उसकी आवाज अंधेरे की तरह ठंडी। छाया योद्धा, अगर अर्जुन अंदर पहुंच गया
तिलस्मी लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नीलदेवी हाथ हवा में उठाती है। उसके चारों ओर हवा घूमने लगती है। नीलदेवी, हमें उसे प्रतियोगिता के पहले चरण में ही रोकना होगा। वह जीतने नहीं, जीवित भी नहीं बचना चाहिए। सभी योद्धा खतरनाक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। तिलस्मी नेता खड़ा होता है और अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है। उसकी आवाज गूंजती है। तिलस्मी नेता, युवराज को प्रतियोगिता के मैदान में जाने ही नहीं देना है। पहले चरण में ही उसकी सांस रोक दो। उनकी आंखों में खून की प्यास चमकती है। अर्जुन की टीम को हस्तक्षेप का आभास। उधर अर्जुन की टीम में नैनाक्षी अचानक कांप जाती है। युवराज, यहां कुछ भारी अंधकार इकट्ठा हो रहा है। मायरा अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन, सावधान रहना, कोई तुम्हें रुकने नहीं देगा। गोल्डन टाइगर अर्जुन के आगे आ खड़ा होता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं मास्टर। अर्जुन की आंखों में सुनहरी आग भड़कती है। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है, उसे पहले मेरी टीम से गुजरना होगा।